हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कर्ण और हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी क्वेश्चन ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, और ये इसका लास्ट इसका अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लोग आज ये करने वाले हैं। जिन बच्चों ने पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा वो प्लीज़ जाएं हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सेंटर क्लासेस पर और जाके पहले वाली वीडियो देखें, क्योंकि उन सारी वीडियोस में वो सारे कॉन्सेप्ट जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारे एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, तो वो देखने के बाद ही आप यहाँ पे आएँ। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ज़रा, इसमें क्या बोलता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। इसमें क्या रहा है कि चेक करना है कि सारे स्टेटमेंट में से कौन सही है या कौन गलत है। ठीक है, और आपको उसको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। मैं देखिएगा, ये पहला बोल रहा है वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। इसमें ये बोल रहा है, आपको देखिए इसमें ये बोल रहा है कि tan a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा आपको 1 से छोटा होगा। ये बोल रहा है ना, वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, चलिए लेस देन 1 है। अब बताइए यहाँ क्या होगा। चलिए क्या मतलब, इसको मैं यहाँ कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ कर लेते हैं गैप में। ठीक है, अब देखिए बताइए व्हाट इज इसमें क्या बोला है। इसमें बोल रहा है वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का जो वैल्यू होगा वो आपको हम क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब बताइए tan a क्या होता है। tan a आपको होता है p बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस लेस देन 1। ठीक है, चलिए ये भी एक इक्वेशन है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं तो नीचे बाई 1 है, इसका गुना इससे होगा, इसका गुना इससे होगा, तो क्या हो जाएगा बताइए। सो व्हाट इज़ p इंटू 1, p ये ऐसे रहेगा। और बताइए व्हाट इज़ b इंटू 1, b। अगर p बाई बी लेस देन 1, इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको ये है कि p जो होगा b से छोटा होगा, p जो है b से छोटा होगा। आइए देखते हैं ट्रायंगल बना के। सपोज कीजिए ये रहा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये रहा 90 डिग्री, ये हमारा h है, ये हमारा p है, ये हमारा b है। क्लियर है। अब बताइए क्या p b से छोटा हो सकता है क्या p b से छोटा हो सकता है? बिल्कुल यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा हो, ये बड़ा हो, छोटा हो सकता है कि ये 5 हो, ये 12 हो और ये 13 हो, या हो सकता है कि ये 12 हो, ठीक है, ये 5 हो और ये 13 हो। मतलब क्या हो गया, p और b में से कोई बड़ा छोटा हो सकता है। लेकिन शर्त क्या, शर्त ये है कि p और b जो होगा, p और b दोनों का दोनों आपको h से छोटा होगा। शर्त ये है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, p भी बड़ा हो सकता है b से, b बड़ा हो सकता है, क्या हुआ, आई थिंक ये p जो हो बड़ा हो सकता है b से और b भी तो आपको बड़ा हो सकता है p से। इट कैन बी एनीथिंग, ये और वाला कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ कोई शर्त है नहीं, मीन्स क्या हो गया, ये कंडीशन सही है। क्या कंडीशन है ये कंडीशन हमारा क्या सही है। तो क्या अगर ये सही है तो मीन्स क्या हो गया, tan a हमारा लेस देन 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मतलब tan a इज ऑलवेज, लेकिन देखिए जरा यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा। क्या हमेशा ये p b से छोटा होगा? हमेशा नहीं होगा। देखिए जरा यहाँ छोटा, देखिए जरा यहाँ छोटा है। मान लीजिए मैं ऐसा लेता हूँ, p को मैं यहाँ 12 ले रहा हूँ, ये 5 तो 13 आ रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 12 क्या 5 से बड़ा है, तो क्या हो गया, p यहाँ b से बड़ा हो गया। तो बताइए ये कंडीशन सही है, लेकिन कभी कभी, नॉट ऑलवेज। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हमेशा सही नहीं होगा, ये नॉट ऑलवेज होगा। मीन्स क्या हो गया, ये जो कंडीशन है tan a इज आई थिंक लेस देन 1, ये कभी कभी सही होगा, ठीक है, लेकिन ऑलवेज जो है ये सही बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है। सो क्या होगा, tan a लेस देन 1 समटाइम्स बट इट कैंट हैपन ऑल द टाइम्स। ठीक है, मीन्स क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सो दिस इज़ फॉल्स, ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, चलिए क्यों हो गया, tan a लेस देन 1 था, p बाई बी लेस देन 1 हो गया, p लेस देन b हो गया, p लेस देन b हो सकता है लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं होगा, इसलिए क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नंबर 2। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए ज़रा यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ आपको बोल रहा है सेक ए इक्वल्स टू 12/15 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सेक ए इक्वल्स टू 12/15 हो सकता है किसी ए के एंगल वैल्यू के लिए। इसमें क्या बोल रहा है, हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए चेक कर दे, हो सकता है या नहीं हो सकता है। आइए अब बताइए सेक ए क्या होता है। सेक ए यहाँ आपको गिवन है, सॉरी देखिए सेक ए आपको दे रहा है 12/15। सेके इज गिवन हियर 12/15। बताइए सेके क्या होता है, सेके होता है 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए इक्वल्स टू 12/15। बताइए व्हाट इज कॉस ए, कॉस ए मस्ट बी इक्वल्स टू 12/15। अब बताइए कॉस ए क्या होता है, कॉस ए आपका होता है b बाई एच। चलिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसका b हो गया 12, चलिए ये हो गया 12, ये 90 डिग्री है, ये हमारा h है, ये हमारा b है और ये हमारा p हो जाएगा। अब बताइए b इज़ 12 एंड h इज़ 15, h इज़ 15। सॉरी एक मिनट ज़रा, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पर एक चीज़ उल्टा हो गया।
ये था, आई थिंक ये भी उल्टा होगा ना। व्हाट इज कॉस ए, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 15/12। व्हाट इज कॉस ए, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 15/12। इसका उल्टा हुआ ना, ये 15/12 हो जाएगा। तो क्या हो गया देखिए जरा। सो व्हाट इज, ये आपको होता है b/h। अब बताइए यहाँ b क्या होगा, b इज़ 15 है, नॉट 12। b इज़ 15 है यार, b इज़ हियर 15, दिस इज़ 1 5 15। बताइए व्हाट इज h, h हियर इज 12। अब बताइए क्या ऐसा कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल है जहाँ पे हाइपोटेनस छोटा हो जाए बेस से? बताइए क्या ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। हमेशा हाइपोटेनस बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? h इज ऑलवेज ग्रेटर देन p एंड h इज ऑलवेज ग्रेटर देन p। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ h छोटा हो रहा है b से, क्या हो गया? ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। दिस क्या हो गया, ये क्या हो गया? ये आपको सही बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या हो गया? दिस इज रॉन्ग, ये हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि h जो हो उसका छोटा हो जाए b से। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया, ये नहीं हो सकता, दिस इज फॉल्स। क्लियर है? आइए मतलब थर्ड चेक करते हैं, क्या थर्ड में क्या होता है। अब देखिए जरा, इसमें क्या बोल रहा है, cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ ए। क्या बोल रहा है, cos A जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, कोसेकेंट ऑफ एंगल है। क्या बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, देखिए कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू, यहाँ आपको गिवन है, सॉरी ये नहीं चल रहा है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू कॉस ए। क्या ये सही है? क्या कोसेकेंट ऑफ एंगल ए कॉस के इक्वल होता है? बिल्कुल यार, ये कोसेकेंट क्या था, इसका बड़ा फॉर्म था, इसलिए इसको मैं छोटा किया था। बताइए व्हाट इज कोसेकेंट ऑफ एंगल, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू कॉस ए। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कोसेकेंट को हम लिखते हैं कॉस, सेकेंड इज रिटन एज सेक, ठीक है, कोसाइन इज रिटन एज कॉस, ठीक है, टेंजेंट इज रिटन एज टैन, को टेंजेंट इज रिटन एज कॉट। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म आपको आता है कॉस। ठीक है, सो कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू कॉस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं। बताइए व्हाट इज कॉट ए, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या बोल रखिए, आपको ये बोल रहा है कि कॉट ए जो होगा वो आपको इक्वल होगा कॉट इंटू ए के इक्वल होगा। बताइए कॉट ए जो होगा वो कॉट इंटू ए के इक्वल होगा। सबसे पहली बात, कॉट क्या है, ये कॉट हमारा एक फंक्शन है। क्या हमारा है, कॉट हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, और चूंकि ये फंक्शन है तो क्या हो गया, इसके आगे हमेशा क्या आएगा, इसके आगे हमेशा एक वेरिएबल आएगा। ठीक है, हमेशा एक वेरिएबल आएगा, तो यहाँ कुछ आना चाहिए वेरिएबल। किसका फंक्शन है, ये फंक्शन आपको एंगल का होता है। मीन्स क्या होगा, इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा एक एंगल आएगा, इसमें हमारा एक एंगल आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ ये सिंगल है, यहाँ से लिखा हुआ है क्या, यहाँ आपको लिखा हुआ कॉट इंटू ए लिखा हुआ। पहली बात, ये अकेला आएगा ही नहीं। क्या हुआ, ये फंक्शन है ना, फंक्शन एंगल का है, ये अकेला आएगा ही नहीं, इसमें साथ एक एंगल या तो ऐसे लिखा हुआ या फिर कॉट बी लिखा हुआ होगा या कॉट ए लिखा होगा, ये सब सही है। ठीक है, बाकी आई थिंक कॉट लिखना, सिंगल लिखना ये गलत है। ठीक है, मीन्स क्या हो गया, ये तो ऐसे गलत लिखना गलती है। ठीक है, मीन्स क्या होगा, यहाँ पर कॉट इंटू ए होना चाहिए, और कॉट ए इक्वल्स टू कॉट इंटू ए बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, कॉट फंक्शन है, फंक्शन में एक एंगल आना चाहिए, यहाँ एंगल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए गलत हो गया, और कॉट ए इक्वल्स टू कॉट इंटू ए नहीं था बिल्कुल। कॉट ए आपका होता है कॉट ऑफ ए, इसको लोग बोलते हैं कॉट ऑफ ए। इसका मतलब होता है कि ये इस एंगल ए का फंक्शन है, ना कि ये कॉट इंटू ए है। क्लियर है, तो आई थिंक ये भी चीज़ हमारा गलत है, ये भी हमारा क्या आपको फॉल्स हो गया, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अब बताइए इसमें आखिरी चीज़ है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। आइए निकालते हैं। बताइए व्हाट इज साइन थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू p/h, p/h। चलिए एक यहाँ ट्राइंगल बना लीजिए, ट्राइंगल रहा, ये रहा मेरा p, ये रहा मेरा h, ये रहा मेरा b। अब बताइए सो व्हाट इज p हियर, p हियर इज 4। चलिए ये हमको पता है कि आई थिंक ये हमारा 4 है। ठीक है, एंड h हियर इज 3। अब देखिए जरा, क्या इस कंडीशन में p h से बड़ा हो रहा है? देखिए तो यहाँ आपको p h से बड़ा हो गया। बताइए क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। h क्या लॉन्गेस्ट साइड है, मीन्स क्या हो गया, h आपको बड़ा होगा p से भी और h आपको बड़ा होगा b से भी। यहाँ p आपको बड़ा हो रहा है s से, मीन्स क्या हो गया, ये गलत कंडीशन है। मीन्स क्या हो गया, ये चीज़ ही आपको गलत हो गया, तो क्या होगा, सो इट इज फॉल्स। ठीक है, आपको बस चेक करना है रेशियो निकाल के। ठीक है, h सबसे बड़ा होगा, h से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है उस राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, उसका लेंथ, इसीलिए अगर कहीं भी h से बड़ा मिल रहा है p और b, मीन्स क्या वो आपको कंडीशन आपको गलत आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है,
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए